क्या आपके ऊपर है कोई नेगेटिव एनर्जी? क्या आपके ऊपर है कोई इविल आई? या आपके ऊपर है ब्लैक मैजिक? हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं कि क्या आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या कोई वो नोन है या फिर अननोन है। अगर कोई ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे हैं तो वो सच में ब्लॉकेजेस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हैं या फिर हमारे कर्मास हैं। जो कुछ भी निकल कर आता है इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या आप लोगों के ऊपर, आपके फैमिली मेंबर पे, आपके घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपके एंसेस्टर्स को बांध दिया गया है ताकि वो आपकी हेल्प ना कर पाए? ठीक है, तो सब कुछ हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और पाइल कैसे सेलेक्ट करना है आप लोगों को इंट्यूटिवली। सबसे पहले खुद को शांत करो, रिलैक्स करो, जो सबसे पहले इमेज अट्रैक्ट करे वही आपका पाइल होगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी चीज़ें अगर हैं तो वो उससे कैसे आप दूर हो सकते हो, क्या गाइडेंस आ रहा है, और आपके ऊपर ये है भी कि नहीं है वो भी हम चेक करेंगे। येस और नो में चेक नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपको अगर नेगेटिविटी फील हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिविटी है कि मन का भ्रम है कि क्या है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ना बजरंग बाण का जाप करने, पाठ करने का मन है, या फिर आप करते थे, आपने रोक दिया है, या फिर करना चाह रहे हो, शुरू नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप करना शुरू कर दो। सभी लोग जो भी ग्रुप नंबर 1 देख रहे हो, आप ये करना शुरू कर दो। आपके लिए पहले तो गाइडेंस यही निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपको अगर नेगेटिविटी फील हो रही है तो हो क्या रहा है आपके साथ में जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है। फोर ऑफ सॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। इसलिए आपके लिए बजरंग बाण का आ रहा है ग्रुप नंबर 1। आपके ऊपर तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, और ये बोलते ही लाइट आ गई है। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड भी आया आपके लिए, टावर का कार्ड भी है। बहुत हैवी एनर्जी तभी आप लोगों की लग रही है, और आप लोग शायद मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा आप लोगों को कि आप लोगों के पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी लग रही है ग्रुप नंबर 1। तो देखो, आपके घर पे मैं येस और नो में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसे ही है यहाँ पे। ठीक है, और हम बाद में भी चेक कर लेंगे। आपके घर पे कुछ ब्लैक मैजिक ही बोलूँगा मैं, ब्लैक मैजिक और एक्सट्रीम इविल आए, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल है। देखो अभी क्या होता है ना, सब लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होती है ना। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सब लोग कहेंगे यार हमारे घर पे सब डर जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि ऐसा है भी कि नहीं। अगर आप लोगों को ना आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थॉट्स में क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि आपको कुछ काम करना है, कुछ नई चीज़ शुरू करनी है, कुछ भी करना है, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा आपका। देखो एक बार को एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप सोच रहे हो कि कल से आपको मंदिर जाना है डेली। ठीक है, अब वो कल आ गया तो आप सोच रहे हो यार नहीं यार कल से चले जाएंगे, मतलब आपने सोच तो लिया लेकिन वो क्लैरिटी, वो एक्शन हो नहीं पा रहा है आपका। मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव काम जिससे आपको ना करने से रोका जा रहा है, ये एक आप देख सकते हो। ठीक है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में, काइंड ऑफ डिप्रेशन में बोलूँगा, इसको आप पता कैसे कर सकते हो कि डिप्रेशन है कि क्या है ये। जो काम आपको करना बहुत अच्छा लगता था पहले, जो भी हॉबी थी, जो चीज़ें थी आपको बहुत मज़ा आता था करने में, वो आपने ना छोड़ दिया कि अब तो हम बड़े हो गए, अब तो क्या ही करें। ऐसा नहीं कि आप उससे डिटैच हो गए हो। डिटैच होता है कि आप वो काम कर रहे हो तो भी ज़्यादा खुश नहीं हो, नहीं कर रहे हो तो भी ज़्यादा खुश नहीं हो। लेकिन आपने छोड़ दिया है तो आप ऐसा सोच रहे हो
कि मैं ना अब डिटैच हो गया हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं सब चीज़ों से दूर होता जा रहा हूँ। अगर ऐसा है जो आप सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हो डिटैच होने की बजाय, डिटैच का मतलब होता है साक्षी भाव से चीज़ों को देखना कि क्या कैसे चल रहा है, उससे अटैच ना होना। लेकिन आप जानबूझकर उन सब चीज़ों से दूर हो गए हो जो आपको करना अच्छा लगता था, जो रिश्ते पसंद थे, जो हॉबीज़ थी, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेशन ही मैं बोलूँगा कि आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको गाइड भी कर रही होगी काफ़ी ज़्यादा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ये नेगेटिव एनर्जीज़ है कि क्या है, आपको क्या करना है, आपको वो बताया जा रहा है, आपको ड्रीम्स में कुछ-कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। अगर आप ड्रीम्स में कोई मंत्रा कर रहे हो, कोई बजरंग बाण, हनुमान चालीसा कर रहे हो, क्योंकि कुछ है आप ऐसे ड्रीम में कुछ तो कर रहे हो पाठ, और उठते-उठते फिर आपको या तो याद रह रहा है या फिर आप उठते-उठते आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही है। फिर आप सोच रहे हो यार मैंने तो नहीं करा ऐसा, मैं बजरंग बाण क्यों पढ़ रहा हूँ सुबह उठते ही इंस्टेंट। और वो शुरू से नहीं, आधी अधूरी, ऐसा मेरे को दिख रहा है किसी के साथ हो रहा है ऐसा। कुछ मंत्र या फिर कुछ ऐसा भगवान का नाम, तो जो वो उठते ही ऐसा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की सोल खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, नींद में भी। और इसलिए जब आप उठ रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर नहीं उठ रहे हो। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी, मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक से। इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है। ग्रुप नंबर 1, आपको ना बांध दिया गया है चीज़ों से। अब ये जो बांध दिया गया है, या तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हो आप, किसी काम में बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, अपनी ही आदतों से, अपनी ही बुरी संगति से, या कोई एडिक्शन है उनसे आप उलझ गए हो काफ़ी ज़्यादा, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो आप। ऐसा है तो भी आपके ऊपर में कोई यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। अगर आपकी लोगों से चिड़चिड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा माइंड आपका खराब हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो आप, आपको पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो, आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके जुबान पे, किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ, तो वो भी एक साइन है आपके लिए कि हाँ, आपके ऊपर, आपके घर पे वो इविल आई है या फिर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जीज है। अभी हम और क्लैरिफाई कर लेंगे कि वो आपके ऊपर है या फिर आपके घर पे किसी के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बेसिकली आप इमोशनली तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो ही गए हो, उसके साथ साथ में आपके माइंड ने भी काम करना बंद कर दिया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको ना अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, या तो बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाए जा रहे हो फिर भी भूख लग रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा। ये चीज़ भी हो रही है किसी के साथ में। ग्रुप नंबर 1, और देख लेते हैं अभी क्या है ये। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हिम्मत तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। आपका फाइनेंस खराब करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। कोई तो है आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके, देखो मैं इस पे नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा, वरना फिर आपका डाउट सभी लोगों पे चला जाएगा। तो इससे अच्छा आप पर्सनल रीडिंग ले लो, ज़रूरी नहीं है मुझसे, किसी से भी ले सकते हो, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए चीज़ें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके घर में ही कोई मेंबर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए और उनके दोस्त वगैरह, ऐसा कोई हो सकता है जिसपे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई छोटा है, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई छोटा मेंबर है, ऐसा दिख रहा है। कोई बहुत एजेड नहीं है वो, जो ये सब चीज़ों में लगा हुआ है, लगी हुई है। मेल फीमेल भी वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी के लिए मेल भी दिख रहा है, फीमेल भी दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता आपको। तो आपका पैसे का फ्लो रोकने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और वो आपके घर पर है, वो आपके ऊपर नहीं है, वो आपके घर पर है। अभी होता क्या है, किसी के घर पे ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ना वो जो सोल ज़्यादा सेंसिटिव है उस पर ज़्यादा असर होता है, वो ज़्यादा इसके चंगुल में आ जाता है, लपेटे में आ जाता है। वो चीज़ हो रही है अगर आपके साथ ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी के साथ ये ज़्यादा हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ले रहा है इमोशनल होके, तो पहचान जाओ। और मुझे ज़्यादा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि कोई छोटा है, देखो जिसने करवाया वो भी कोई बहुत ज़्यादा एजेड नहीं दिख रहा है, और कोई यहाँ पे छोटा है उस पर ज़्यादा असर हो रहा है। हो सकता है आपके अगर बच्चे हैं तो उन पे हो रहा हो। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। छोटे छोटे बेबी हैं आपके, या फिर आपका कोई पेट भी हो सकता है, उसका भी अचानक से कुछ खराब हो गया हो, हेल्थ खराब हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, उस पर भी मुझे दिख रहा है ये चीज़ होती हुई।
ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ें आपके लिए दिख रही है वो यही दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, आपकी लाइफ में रुकावट ही रहे, उस चीज़ से आपको यहाँ पे रोका जा रहा है कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ किसी भी चीज़ में। उल्टा माइंड कर देना, यहाँ पे वाला कार्ड हैंगमैन भी दे रहा है, तो स्टकनेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, और आपको सॉल्यूशन ही नहीं पता लग पा रहा है, यार क्या करूँ कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये चीज़ें भी दिख रही हैं आपके लिए। आपके घर पे अगर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कहीं से पानी लीक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोई टैप लीक कर रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दो आप। मैं आपको बोलूँगा ये भ्रम तो नहीं है, सच में कोई नेगेटिव एनर्जीज है। कोई मुझे फीमेल भी दिख रही हैं, जो फीमेल है वो थोड़ी एजेड हैं, और जिन लोगों के मेल आए हैं वो थोड़े कम एज के हैं। फीमेल मेरे को 30s में दिख रही है, अपने 30s में है वो फीमेल जो भी है। ये हो सकता है कोई कपल भी हो यहाँ पे जो ये सब चीज़ें कर रहे हो। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि खुद का ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है, घर की क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे हवन होते हैं, हवन आप कर सकते हो घर में, ठीक है। गंगा जल से क्लेंजिंग कर सकते हो आप जो सॉल्ट वाटर होता है उससे पोछा लगा सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, ठीक है, हर ट्यूसडे हर सैटरडे जैसे भी आप चाहो, उनके मंदिर जाके वो जो सिंदूरी हनुमान जी होते हैं ना, वो टीका किसी कागज पे ले आओ उनसे, ऐसे जैसे कोई कागज ले लिया उस पर ऐसे ऐसे लगा लिया। घर पे आके अपनी चौखट पे 1 2 3 4 5 ऐसे टीका लगा दो, चौखट पे ऐसे 5 टीके लगा दो, और ये आपको 11 मंगलवार करना पड़ेगा, ठीक है। 11 मंगलवार करना पड़ेगा ये, तो आपका घर प्रोटेक्ट होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 11 हो जाएंगे तो ही प्रोटेक्ट होगा, आप तीसरे पे पहुंचोगे, तीसरे मंगलवार पे, तब तक आपका घर प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। और अगर आपकी एंट्रेंस साउथ में आती है तो आप पंचमुखी हनुमान जी भी लगा सकते हो अपनी एंट्रेंस पे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। नटराज, ओके। दक्षिणा काली, देखो किसी को ज्यादा कुछ असर होगा नहीं, दक्षिणा काली माता यही बोल रही हैं आपको, ठीक है। और आप तक ये वीडियो आई है तो आप ही इस चीज को खत्म करोगे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि असर आप ही पे ज्यादा हो रहा है। ग्रुप नंबर 1। तो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि भाई आप ही के अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप वो खो चुके हो। आप ही प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने घर को। वो कैसे? खुद को बैलेंस करके, खुद को बैलेंस करके। और बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे पता है क्या आ रहा है? यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जब तक आप अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम नहीं करोगे आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे यार मैं कुंडलिनी शक्ति पे काम करूँ कि घर प्रोटेक्ट करूँ, तो तब तक आप वो ट्यूसडे वाली रेमेडी कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। और आप डेली अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मेडिटेशन, सातों चक्रास मेडिटेशन कर सकते हो आप, 7 चक्र मेडिटेशन, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो हो जाएगा तो उसके बाद ना आपको खुद रास्ते दिख जाएंगे, आप खुद की अपनी रेमेडी भी बना पाओगे। ये भी चीज़ें दिख रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। तो आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब एक काम करो, किसी लाल कपड़े में नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, ठीक है, उसको कहीं कोने में बांध दो, या फिर चौखट पे भी बांध सकते हो, और वो हर सैटरडे को चेंज कर दो। ये भी दिख रहा है आपके लिए, तो कोई नकारात्मक जो भी ऊर्जा होगी वो एंटर ही नहीं कर पाएगी फिर आपके घर में, ओके। ग्रुप नंबर 1। और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है जो भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, अगर आप उनकी आराधना शुरू कर देते हो तो वो भी आपको बचा पाएंगे, क्योंकि अभी उनको कोई पूज नहीं रहा है, उनकी कोई आराधना शुरू नहीं कर रहा है, तो वो हेल्प नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाह रही, जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी वो हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी शक्ति भी अभी दबी हुई है आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि आप उनकी आराधना नहीं कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। और जिस पर ये ज्यादा असर हो रहा है उनको बोलो कि वो नरसिंह कवच होता है वो पढ़ सकते हैं, नारायण कवच पढ़ सकते हैं, सूर्य का कवच होता है, आदित्य कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो कवच। दुर्गा कवच आप कर सकते हो, दुर्गा चालीसा कोई कर सकता है यहाँ पे, वो भी आ रहा है। तो इस तरीके की आप रेमेडी करना शुरू कर दो, घर में जो भी नकारात्मकता है वो सब खत्म हो जाएगी। और गंगा जल का छिड़काव तो आप करो ही करो हर हफ्ते, और छोटे छोटे हवन भी कर सकते हो आप अपने घर पे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1।
ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों की मदद हुई हो और भी लोगों तक भेज लो ताकि उनकी भी मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया की गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि अभी आपकी लाइफ में आपके घर पर क्या चल रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी है, मन का भ्रम है, या फिर क्या है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए। फिर हम लास्ट में देखेंगे भगवान जी की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि किन्हीं लोगों को जिन्होंने चूज किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी लग रही है। देखो, गर्मी लग रही है, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? गर्मी है, सबको लगेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैरों में ऐसे हीट लग रही है, कोई ऐसा टच कर रहा है आपको हीट जैसा, ठीक है, मतलब आप एसी में भी बैठे हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे हीट निकल रही है, आपके चक्रास हीट हो रहे हैं, आपके हाथ पैर हीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये किसी के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आई है ग्रुप नंबर 2। और जैसे मैंने अभी बोला है तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा जैसे हवा नहीं चलती, ऐसे गर्म हवा आई है मेरे हाथों पे, हीट निकल रही है अभी भी यहाँ से। ओके, वैसे रेकी एनर्जी भी जो फ्लो होती है वो हीट की एनर्जी होती है जो हमारे हाथों से फ्लो होती है, पर अभी लॉक है वो, तो अभी नहीं फ्लो हो सकती। लेकिन ये आप लोगों के लिए कंफर्म हो रहा है मैसेज कि आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में अभी कुछ ब्लैक मैजिक इविल आई है, नहीं है, क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। Eight of Pentacles, Six of Cups, Lovers, Queen of Sword, okay, Judgment, Tower, ओके। तो मुझे जो ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपके घर पे नेगेटिविटी है, नहीं है, वो अभी बताते हैं आपको। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं कि आपके साथ में क्या चल रहा है, एक तो या तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है किसी चीज़ में, आपके घर में कोई हो सकता है फैमिली मेम्बर, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है, तो उस हिसाब से देखिएगा कि कोई तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं पा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू जो पैसा आ रहा है वो चल जाता जा रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है ना। पैसा आपके पास आ रहा है, वो पैसा रुक नहीं रहा है। और घर में आपकी फैमिली में नहीं, लेकिन कोई रिलेटिव हैं, कोई चाचा ताऊ इस तरीके के कोई रिलेटिव हैं, तो उनके साथ में ना आपकी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, ऐसा दिख रहा है, चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही हैं, या फिर आपको एक तरीके से उनकी रियलिटी सामने आ रही है कि भाई इन पे भी भरोसा किया था, ये भी है, ये कैसे हैं, कितने मीन हैं, कितने सेल्फिश हैं, इस तरीके की कुछ रियलिटी आप लोगों के सामने आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। और घर में भी आपका है, मैं लड़ाई झगड़ा बोलूंगा कि हाँ दिख तो रहा है मुझे, एक मिनट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपकी फैमिली वालों का, और फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, भाई चाचा ताऊ, आपके दादी दादा, ये भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपकी खुद में तो इतनी लड़ाई नहीं हो रही है, बट हाँ कोई तो हेल्थ से मेरे को ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कि हेल्थ इश्यूज हैं किसी को यहाँ पे, और वो मेडिकली सब चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ वो निकल कर नहीं आ रहा है कि क्या इशू है, कैसे ठीक होगा, किस तरीके की मेडिकेशन हमें लेनी चाहिए, तो उस तरीके की वाइब ज़्यादा दिख रही है। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों का मन ऐसा हो गया है कि यार सबको छोड़ छाड़ के बस चल दो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये ओवरऑल एनर्जी आपके ऐसे दिखा रहा है, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है,
क्योंकि ना आपका माइंडसेट ऐसा हो गया, सब लोगों की रियलिटी आपके सामने आ रही है, तो आपको लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ऐसा क्यों लग रहा है। वो नेगेटिव नहीं है, वो क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको बस संन्यास वाली वाइब में हो कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो, यहाँ से शिफ्ट कर लो, दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है, घर चेंज करने के बारे में कोई सोच रहा है। और यहाँ पे अगर लवर्स का कार्ड आया है तो ऐसा दिख रहा है कि रिश्तों में भी ना क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है इतना, कुछ लोगों के लिए हो भी रहा होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे को लेकर के फैमिली मेंबर्स में। बस एक होता है ना, कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये बोल दिया कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। मतलब वो चीजें पाइल अप होती जा रही हैं, वो नेगेटिव चीजें पाइल अप होती जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 ये कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ग्रुप नंबर 1 से भी है इस ग्रुप में, जो इसको भी देख रहा है और ग्रुप नंबर 1 भी देखा है उन्होंने। एक तो सरेंडर मोड में कोई चला गया है, आप या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई दिख रहा है यहाँ पे। सरेंडर मोड में, यानी कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो, हमारी बस की अभी नहीं है, हमने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। मतलब उदास तो दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। किसी की डील होते होते ख़राब हो रही है ऐसा दिख रहा है, किसी के बच्चे थोड़े से ज़्यादा ऊजमी हो गए हैं, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, कमिटेड हो आप देख रहे हो, तो आपके बीच में ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, लेकिन मनमुटाव हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जितने पहले नहीं होते थे अभी उससे जल्दी जल्दी मनमुटाव हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। अब ये क्या है क्यों है वो देख लेते हैं एक बार। ग्रुप नंबर 2 के साथ में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों है, क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स आपके लिए 2 बार है, चैरियट का कार्ड यहाँ से बॉटम से। तो आप लोगों के ऊपर कोई इविल आई, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है ग्रुप नंबर 2, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो आपके मन का थोड़ा सा वहम है, वो वहम भी नहीं बोलूँगा मैं, वो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ पे कप्स के कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ना लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, आपके रिलेटिव से, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे से हो। तो वो जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है उसकी वजह से इरिटेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लग रहे हैं मेरे को सभी लोग, कि अपना ही थॉट प्रोसेस लेकर वो बैठे हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, उस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। वैसा नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर लग रहा है यार ये सब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई भी अभी एडजस्ट मुझे करता हुआ दिख नहीं रहा है ये चीज़ है। और जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो लोग, जिनके लिए अभी आया था कि आपको चीज़ें बुरी लग रही है, फिर यार वो पाइल अप होती जा रही है, तो उसकी वजह से ना माइंड इरिटेट हो रहा है। अगर वो सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो माइंड इरिटेट हो रहा है, उसकी वजह से भी इरिटेशन वाले जवाब मिल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है। क्योंकि हीट एलिमेंट, याद करो अभी सबसे पहले आपके लिए मैसेज आया था, वो ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको अपने बीपी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए, तो पानी जितना ज़्यादा पियोगे, जितना ज़्यादा आप बटर मिल्क पियोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठंडा ठंडा दूध पी लो, शरबत पी लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। और पैसों को लेकर अभी अगर आपकी टेंशन चल रही है कि भाई पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, क्या हो रहा है, इतनी मेहनत जा रही है, क्योंकि ना जनरली हम सबका माइंडसेट क्या होता है कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत जा रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो किसी ने कुछ करवा दिया हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होता है, हमारे भी तो कर्मास होते हैं, हमें भी तो भुगतने होते हैं, फेस करने होते हैं। तो वही कुछ चीज़ें अभी आपके साथ में चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पैसों से रिलेटेड कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है ग्रुप नंबर 2। कोई डील हो सकती है, कोई डील क्रैक कर लो आप बहुत अच्छे से, अपना कोई काम है तो लार्ज स्केल पे हो जाए, कोई प्रमोशन मिल जाए किसी को, ये चीज़ें दिख रही है। क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। तो अभी जो मूवमेंट में नहीं है, चीज़ें स्टक हैं, वो मूवमेंट में आने वाली हैं। चैरिट का कार्ड ऐसा दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ना इन सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अपने हाथ में लेना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई कुछ बोल रहा है उसकी भी सुन रहे हो, कोई तीसरा बोल रहा है उसकी भी सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। सुन लो सबकी, ताकि उनको बुरा भी ना लगे। करना आपको अपनी मर्जी से ही है, जो कि सब लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना चलाओगे, अपनी करोगे घर में है, तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। लेकिन उससे पहले आपको खुद ही बैलेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही इम्बैलेंस दिख रही है आपकी एनर्जी, तभी सबको छोड़ छाड़ के जाने
वाली एनर्जी आपकी आ रही है, क्योंकि आप फेस नहीं कर रहे हो। फेस करो। ये शनि का मेरे को कोई रोल दिख रहा है, या तो ढैया आपका चल रहा है शनिदेव का, या साढ़े साथी आपकी चल रही है। सी आपके लिए, भगवान के लिए, देखो मैंने आपको बोला ही था अभी कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आप बैलेंस नहीं हो। कुंडलिनी शक्ति का ही कार्ड आ गया यहाँ पे, अर्धनारीश्वर। तो आपको अपने फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने की जरूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी अज्ञान है हमारे पास। तो हमें लग रहा है यार कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है। नहीं, आपको ये जानना है कि आपको कार्मिक जो बैगेज आपका वो खत्म हो रहा है, वो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दी जानी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई इविल आई, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उससे आपको बचाया जा रहा है। आपके घर में सब प्रोटेक्टेड है, आपका घर का ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो। बस आप थोड़ा सा बैलेंस ले आओ, और ये सब चीज़ें ना खुद ब खुद चल रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी है नहीं। ओके, ग्रुप नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो जो नॉलेज ले नहीं पा रहे हो ना, नॉलेज लेने का यहाँ पे क्यों आ रहा है, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, कोई नया कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, तो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि मेरे को आपके जवाब मिलते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या है, आप लोगों के जवाब आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ना उदास हो रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। कोई तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे रीयूनियन यूनियन का इंतजार करता हुआ भी नजर आ रहा है किसी के साथ में। वो भी हो जाएगा। आपको लग रहा है ऐसा, यार हम मिल नहीं पा रहे, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। वो नहीं है नेगेटिव एनर्जीज। आप दोनों, आप पता नहीं, मैं आप सब लोगों के ऊपर बोलना चाहता था, मैंने दोनों बोला। तो कपल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर जो अपने कपल के तौर पे सोच रहे हैं, वो लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मेरे को इस ग्रुप में। लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज वाला नहीं है। फिर भी आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो, जो नॉर्मल वेज रहते हैं। अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो, ठीक है, घर का ऑरा और ज़्यादा क्लेंस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कोई घबराने वाली बात है नहीं। पाइल नंबर 2। ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखाई है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है या फिर नहीं। अगर है तो आपको कोई यंत्र की ज़रूरत है या फिर नहीं, वो सब कुछ हम चेक करने वाले हैं इसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि आगे बढ़ने से पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं, भगवान जी को प्रार्थना कर लो आप, कि ताकि आप लोगों तक जो मैसेज आए वो आ जाए मेरे द्वारा। सो मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए ना सबसे पहले रेमेडीज ही बताई जा रही हैं। आई डोंट नो क्यों। अभी हम रीडिंग करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में, घर में अभी क्या चल रहा है। वो कुछ नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर हम चेक करेंगे कि वो नेगेटिविटी है, मन का भ्रम है, या फिर क्यों है, क्या हो रहा है। उसके बाद हम भगवान जी की गाइडेंस भी चेक करेंगे, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा दिख रहा है, किन्हीं लोगों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले करते थे, अब नहीं करते हो, तो दोबारा शुरू कर दो। अगर कभी नहीं किया है तो करना शुरू कर दो आप, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। और मेरे को ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए एक रेमेडी आ रही है किसी चीज़ के लिए। अगर आप कुछ काम नहीं बन रहा है आपका, कुछ काम बनवाना चाहते हो, तो आप एक पानी वाला नारियल लो, उस पर 5 कलावे के राउंड बांध दो, ठीक है। और वो आपको ना, देखो ये करना तो आपको 9 या 11 मंगलवार करना पड़ेगा कम से कम। आप अपने हिसाब से देखिएगा, 9 कर पाओगे कि 11 करोगे तो बहुत बेस्ट है। तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वो जो आपने नारियल लिया है वो उनको चढ़ाना है, और साथ में आपको पान का पत्ता लेना है, उस पर चंदन से राम लिखना है, ठीक है। चंदन से नाम लिखने के बाद उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी होती है ना, वो भी आपको रखनी है। आपको मैं प्रॉपर रेमेडी, अगर आप ये करना चाहते हो, जो कि आप सभी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन आप, अगर आप लोगों की इंट्यूशन बोल रही है ऐसा कि भाई आपको ये करना है, क्योंकि किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का कुछ काम नहीं बन रहा है, तो उनको ये रेमेडी करनी है। अब मुझे पता नहीं किसके लिए है ये, तो उस हिसाब से मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3। पहले ही कार्ड गिर रहे हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 3। अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, छोटे मोटे कुछ हो रहे हैं बार बार, तो आप ट्यूसडे को ना कुछ रेड फ्रूट डोनेट करना शुरू कर दो।
एप्पल्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरी हो गई, है ना, इस तरीके की आप चीज़ें डोनेट कर सकते हो हर ट्यूसडे को। ग्रुप नंबर 3। अभी देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या हो रहा है आपके घर में, आपके साथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के ऊपर मेरे को कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं दिख रही है। ग्रुप नंबर 3 सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए आई थी वो नेगेटिव एनर्जीज, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन सा ग्रुप था, ठीक है। बट आप लोगों के साथ में जो अभी हो रहा है, एक तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा जा रही है, मुझे यहाँ पे शनि का रोल ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको वो नेगेटिव कहीं ना कहीं लग रहा है। शनि और राहु का रोल मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जो आपको इल्यूजन में भी डाल रहे हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवा रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप परेशान हो कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे चल रहा है, कब चीज़ें ठीक होंगी। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है हमारे साथ में, है ना, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे दिख नहीं रही है। इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है वो हम चेक करेंगे अभी दूसरे टैग से। पर अभी का जो मैं आपको बताऊँ तो ऐसा दिख रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा जा रही है पैसे कमाने में, पैसे ढूंढने में, मैं बोलने वाला था, यानी कि जॉब ढूंढने में, बिजनेस स्टार्ट करने में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उस हिसाब से रिजल्ट। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी दे रहे हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, लास्ट राउंड पे आके, लास्ट स्टेज पे आके आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर होल्ड पर डाल दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें भी आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे। और आप ना कुछ बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हो, मुझे यहाँ पे किसी का गम दिख रहा है, कुछ दुख दिख रहा है। अगर आपका किसी के साथ में रिश्ता कुछ खत्म हो गया, या फिर कोई आपको छोड़कर चला गया, या किसी की डेथ हो गई है, कोई दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट में चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, तो आप ना उसके गम बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हो अपने साथ में, ऐसा दिख रहा है। और आप वो शिकायत कर रहे हो कि भाई मैं अकेली रह गई, अकेला रह गया, कोई नहीं है मेरी लाइफ में अब। तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार कि क्या नेगेटिव चल रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है मेरे ऊपर, एविल आई तो नहीं है। एविल आई बोल सकते हैं आप लोगों के ऊपर, मुझे किन्हीं लोगों के लिए दिख रहे हैं यहाँ पे, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कम से कम 20 to 30% लोगों के लिए एविल आई है, ठीक है। उससे आपको प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा। वो छोटी छोटी रेमेडीज जैसे होती है नज़र उतारना, वो आप सभी लोगों को आई गेस पता होगा, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। पर आपके काम जो नहीं बन रहे हैं, पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो इसलिए आपके लिए वो जो रेमेडी आई थी जो स्टार्टिंग में, वो इसी के लिए आई थी कि संकल्प लेके आप कुछ करोगे वो रेमेडी, तो भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा देंगे। और जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक्वेरियस राशि ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दोनों पॉट है, दोनों भरे हुए हैं और ये खाली कर रही है, ये जो एंजल है ये खाली कर रहा है, राइट। उसी तरीके से आप के पास जितना है ना, अभी उसको होल्ड करके बैठे हो कि यार मेरे पास, मैं इसको खर्च कर दूंगा तो कहाँ से आएगा, वो टेंशन में हो आप। लेकिन आगे आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, सब चीज़ें हो रही है। आपका जो नेगेटिव फेज चल रहा है, ये नेगेटिव फेज चल रहा है, ये ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, ठीक है। इससे आप आगे बढ़ रहे हो और नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप नया कुछ शुरू भी कर पाओगे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में जो आपके लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, जो आप अपने पास बचा भी लोगे और खर्च भी कर पाओगे बहुत अच्छे से। किसी की हेल्प करनी है तो हेल्प भी कर दो, ऐसा आ रहा है आपके लिए। लेकिन जो आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, ग्रुप नंबर 3, तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपने कुछ काम ना करते करते रोक दिया है। आप पहले कुछ काम करते थे, वो आपने रोक दिया है, तो आपको कुछ दोबारा कंटिन्यू करने को कहा जा रहा है। अब वो आपको पता होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर कुछ किसी का कुछ लीगल मैटर चल रहा है, कुछ केस हो गया है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, डिवोर्स तक चीज़ें चली गई हैं, या फिर ये सब चीज़ें, कुछ भी लीगल मैटर है, तो आप उसकी वजह से भी थोड़ा शिकायत कर रहे हो, यार ये क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं कर दिया किसी ने, हमारा घर ऐसे टूट क्यों रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, किसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया है जाने अनजाने में, और उसकी वजह से कोर्ट में कुछ चक्कर लग रहे हैं, लीगल मैटर कुछ हो गया है, तो वो आपकी ना शिकायतें ज़्यादा दिख रही हैं ग्रुप नंबर 3, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है कि क्या है। अब इसके सबका पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं, ये क्या क्यों हो रहा है, ये जो आपके साथ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आप परेशान तो इतने ज़्यादा हो गए हो, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और जैसे कि ग्रुप नंबर 2 में भी आया था, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है आपके लिए, क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हो आपकी लाइफ में, इसलिए ये हो रहा है। और यहाँ पे शनि देव का रोल तो काफ़ी ज़्यादा ही मेरे को नज़र आ रहा है,
आपका शनि का कुछ तो चल रहा है, मुझे बताइएगा। किसी की ढैया, साढ़े साथी, कुछ तो चल रहा है किसी का। आपका शनि भी वीक हो सकता है, और राहु का तो प्रॉब्लम ज़्यादातर सबको होता ही है। एस ऑफ कप्स आपके लिए 2 बार आया है। बहुत ही जल्दी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई आपकी लाइफ में गुरु आ रहा है, कोई आपको कुछ समझा सकता है, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने बोला समझा सकता है, तो वैसे यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड दिखा। ये क्या दिखाता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक हो, समझ में ही नहीं आ रहा, इसकी वजह से नेगेटिवली सरेंडर कर दिया आपने कि मेरे बस का तो कुछ है नहीं। और ये वाला कार्ड तीनों ही पाइल में आया है। तो सभी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ना माइंडसेट ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार मान चुका हूँ, मेरा कुछ भी काम बन नहीं रहा है, तो किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। ऐसा नहीं होता है हमेशा कि कोई कुछ करवा रहा है, वो हमारे ही कर्म होते हैं। अगर मेरे साथ भी कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोगों को बोलता हूँ। अगर मेरे साथ भी कुछ चल रहा है तो वो मेरे कर्मास होंगे जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। तो वही आपके लिए दिख रहा है कि आपको ना इसमें एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा। हो सकता है इस रीडिंग के बाद हो जाए। अगर कुछ लोगों का रीडिंग के बाद नहीं हो रहा है तो 1 महीने के अंदर आपको वो अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ें तो होती हुई दिख ही रही हैं। बाकी आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है जो आपको ना समझा रहा है गुरु के तौर पे कि भाई तुमने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। और वो क्या कर दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। आप कोई मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऐसा करना अभी आपने हाल फिलहाल में शुरू किया है, वो बीच में छोड़ दिया है। पहले करते थे वो अब नहीं करते हो। कोई पूजा करते थे आप, वो अब नहीं करते हो, वो छोड़ दिया है आपने। मंदिर जाया करते थे पहले, अब नहीं जाते हो आप। तो कुछ चीज़ें आपने ना बीच में छोड़ दी हैं। तो उसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेगेटिव हो रहा है, नहीं, वो नेगेटिव नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। अभी वो लो गई है, एकदम से सडन नीचे आ गई है आपकी वाइब्रेशन, तो उसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए आपको वो नेगेटिव एनर्जीज अपने आसपास फील हो रही हैं। ये लग रहा है आपको कि ये विलाय है, ये सब चीज़ें। बाकी आपको इतना बताया जा रहा है कि आप खुद इतने ज़्यादा कैपेबल हो सब चीज़ों के, हाई वाइब्रेशनल हो आप। तो अगर आप पहचानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप इमोशनल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, आप माइंड से ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, है ना। आपको माइंड से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमोशंस को साइड में रखकर। ओके, ग्रुप नंबर 3। बाकी और देख लेते हैं भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे पहले तो आ रहा है, आप अपने मून को बैलेंस करो, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना शुरू करो। आप मून मेडिटेशन कर सकते हो, आप बहुत अच्छा रहेगा। मून के जो बीज मंत्र होते हैं चंद्र के, वो आप कर सकते हो, चैंट कर सकते हो, सुन सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपको और भगवान जी क्या बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 3। मुझे लगा था अगर ये रीडिंग ऐसी आई है तो ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज निकल कर आएंगी, लेकिन एक ही ग्रुप में नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है, बाकी तो ग्रुप की अलग अलग रीडिंग है। तो सभी की रीडिंग अलग अलग तो आई है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। भुवनेश्वरी माता का कार्ड है। ओके, ब्लेसिंग आपको दी जा रही है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, क्योंकि इसके लिए ही आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। देखो, एक बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है जो भगवान आपको बता रहे हैं कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपके घर वालों का, ना आपका, ना आपके घर का। घर का मतलब कि घर वाले तो मेंबर्स हो ही गए, घर का या फिर घर में कुछ नेगेटिव करवा दिया है, घर का कुछ नुकसान हो गया, वो भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको भगवान जी स्वयं बचा रहे हैं। काली माँ आपको बचा रही हैं, शिव जी आपको बचा रहे हैं, जो अभी आपके ईस्ट हैं वो आपको बचा रहे हैं, जिनकी आप पूजा करते थे या करते हो, वो आपको बचा रहे हैं। लेकिन भगवान जी यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको कि जब तक आप मैजिशियन वाली वाइब में नहीं आओगे, क्योंकि देखो इनके कितने सारी लेयर्स दिख रही हैं ऑरा का, है ना, तब तक वो आपका ऑरा एक्सपेंड नहीं होगा। ऑरा कैसे एक्सपेंड होता है? वाइब्रेशन हाई करके, फ्रिक्वेंसी हाई करके, तभी आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, वरना आप ये नेगेटिव एनर्जीज में ही उलझे रह जाओगे। ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अगर ऐसा डाउट है कि कुछ है कुछ नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। वो सिर्फ आपका एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप नंबर 3, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? जैसे कि मैंने आपको बोला, कार में कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लाइफ इज़ योर टीचर, ये कार्ड कब आता है? जब आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखो, अब सिखाने का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे भगवत गीता है, ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे बुक्स हैं, अच्छी अच्छी सी ग्रंथ हैं हमारे। अगर हम वो पढ़ते हैं तो उनसे भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो वो हम अपने लेसन लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर हम वो सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो हमारी लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। फिर प्रैक्टिकली हमें उस नेगेटिव सिचुएशन में डाला जाता है ताकि हमारी सोल इवॉल्व हो पाए और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन बन पाए, अपलिफ्ट कर पाए हम खुद को। तो अगर हम इधर उधर से चीज़ें सीख कर
स्पिरिचुअली अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में नहीं होती है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर प्रिपेयर नहीं होते हैं तो हमें वो प्रैक्टिकली नेगेटिव करवा करवा कर हमें सिखाया जाता है, और वही आप लोगों के साथ में यहाँ पे चल रहा है ग्रुप नंबर 3। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी लेसन जैसे आ रहे हैं उनको सीखो, आप देखोगे सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उन्हें एक्सेप्ट करते चले जाओ बस। ओके, फाइल नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलो, ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।